दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट सबसे पहले दे रहे हैं YouTube की दुनिया में। तो दोस्तों चिकित्सा विभाग की एक साथ 3 भर्ती जो विज्ञप्ति है वो यहाँ पे जारी की गई हैं। सबसे पहली जो विज्ञप्ति ANM, ART, रेडियोग्राफर एंड लैब टेक्नीशियन यानी कि LT, तो ये 3 जो भर्तियाँ एक साथ जारी की गई हैं 15 दिसंबर। और दोस्तों जो पद हैं वो ANM के 1155 पद हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें। इसके अलावा हम बात करें LT के यानी कि लैब टेक्नीशियन के 1044 पद हैं और RT के 1015 पद हैं। ये तो आपका पदों का विवरण है जो आप लोगों को पहले से ही पता है। अब देखिए यहाँ पर जो रोस्टर वाइज जो पद हैं वो आप लोग देखें। सबसे पहले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि जो 1047 जो पद हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं नॉन TSP को, ठीक है, गैर अनुसूचित क्षेत्र। और इसमें आप लोगों की कैटेगरी वाइज सीटें कितनी हैं वो आप लोग देख सकते हो। जनरल SC ST OBC को 198 पद दिए गए हैं जिसमें 17 विडो की सीटें हैं और 4 विच्छिन्न विवाह का मतलब है डाइवोर्स, तलाक, ठीक है। इससे है कंफ्यूज ना हो शब्दों के चयन को लेकर के। इसके अलावा यहाँ पर देखिए भूतपूर्व सैनिक, खेल कोटा और विशेष योगजन का मतलब है PH, फिजिकली हैंडीकैप्टेड अर्थात दिव्यांग, ठीक है। इसका अर्थ ये है भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्समैन कोई भी नहीं है, महिला जो अभ्यर्थी हैं वो। तो ये 130 सीटों का बेनिफिट सभी कैटेगरियों को हो जाएगा, सबको ये सीटें मिल जाएंगी। खेल कोटे को 20 सीटें दी गई हैं। तो ये खेल कोटे में पिछली बार जो भर्ती आई थी सिर्फ 4 महिला अभ्यर्थी पात्र पाई गई थी और इस बार भी मुझे लगता है जितनी सीटें इनको दी गई हैं 20, ये 20 भी नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो ये सीटों का वर्गीकरण है। दूसरा हम बात करें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता TSP, तो TSP में जो सीटें हैं 108 हैं यानी कि 108 सीटें हैं। इनका भी वर्गीकरण आप लोग देखें। इसके अलावा देखिए दोस्तों सहायक रेडियोग्राफर 725 नॉन TSP की सीटें हैं सहायक रेडियोग्राफर में, ठीक है। और सहायक रेडियोग्राफर TSP की सीटें आप लोग देखें 75, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। अब जब आप इनको पूरा का जोड़ेंगे तो ये आपकी 1044 1015 की जो संख्या वो आएगी। इसी को इनको लेकर के कन्फ्यूज नहीं है, सारा का सारा इन सबको जोड़ेंगे जब जाके होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग रोस्टर देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों लैब टेक्नीशियन का 144 पदों का बैकलॉग्स भी है। अब देखिए बैकलॉग्स यहाँ पर देखिए नॉन TSP में किन किन का बैकलॉग्स है देखिए वो आप लोग देखिए। गैर अनुसूचित क्षेत्र जो 12 जिले के सहरिया जाति है उसमें 4 सीटें हैं, 3 पुरुषों की 1 महिलाओं की। वीडियो लॉन्ग होगा, पूरा देखना है, पूरा समझा देते हैं। इसी तरीके से 62 जो सीटें हैं वो यहाँ पर लैब टेक्नीशियन का बैकलॉग है यानी कि ये सीटें खाली रह गई थी तब इनको भरा जा रहा है। बैकलॉग 62 सीटें हैं वो ST की हैं, 18 यहाँ पर महिला की हैं, 7 विडो की हैं, 1 डाइवोर्स का। ये बैकलॉग है 144 का 144 पदों का। अब हम बात करें अनुसूचित जो क्षेत्र है यानी कि जो TSP है उसमें बैकलॉग आप लोगों के सामने है। इसी तरीके से सहायक रेडियोग्राफर के बैकलॉग के 215 पद हैं जिसमें से देखिए SC ST के पद यहाँ पर बैकलॉग में हैं, सहरिया के जो पद हैं वो बैकलॉग में हैं जिनको यहाँ पर इस भर्ती में दिया गया है। बैकलॉग का मतलब ये होता है कि जो पिछली जो भर्तियाँ हुई उसमें पर्याप्त संख्या में जो बच्चे हैं इन पदों पर नहीं मिले, जिन कैटेगरियों के बच्चे नहीं मिले उन पदों को इन्होंने इसमें ऐड कर दिया। तो अच्छी बात है, विभाग ने बहुत मतलब मेहनत का काम किया है कि बैकलॉग के पद यहाँ पर बच्चों को दिए हैं ताकि भला हो सके। जिन कैटेगरियों के बच्चे कम थे, लग नहीं पाए थे या मिले नहीं थे, तो अब उन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है ये बैकलॉग के पद देना। अब बात आती है, ये तो हो गई सीधी और स्पष्ट बात। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन उससे पहले अब आप लोग देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। काफ़ी सारी महिला जो अभ्यर्थी थी उनको कन्फ्यूजन बना हुआ था और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं 2 दिसंबर 2022 को जब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था तो मैंने चैलेंज किया था पूरे राजस्थान के कोचिंग संस्थानों को और सभी को चैलेंज किया था। जो भी हमारा वीडियो देखते हैं उन सबको बताया था कि मैं 15 दिसंबर को आपसे मिलूंगा विस्तृत नोटिफिकेशन के साथ कि भर्ती किस तरीके से आ रही है और आप लोगों के सामने है।
तो ये जो भर्ती है एएनएम की 10वीं के प्लस एएनएम के अंकों के आधार पर होगी, यानी कि जिन्होंने 12वीं से एएनएम कर रखा है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आपकी 10वीं और एएनएम की परसेंटेज, साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल एज ए बी ग्रेड नर्स। जो भी आपका नर्सिंग का काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। 10th यहाँ पर दिया गया है विद एक्जिलरी नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं, ठीक है। ये हो गई योग्यता। दूसरा यहाँ पर देखिए आप लोग, इन्होंने एक और चीज़ कही गई है, नोट शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के समकक्ष होनी चाहिए। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर द्वारा जारी पंजीयन क्रमांक लिखना अनिवार्य है। पंजीयन के अभाव में पंजीयन संबंधी अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। आरएनसी के बारे में तय किया गया है कि आरएनसी आपका आवेदन की लास्ट डेट से पूर्व का होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने और कुछ भी कहा है वो भी बताते हैं। उससे पहले आप लोग सहायक रेडियोग्राफर की योग्यता देख लीजिए, 12th पास बायोलॉजी या मैथ्स, ठीक है। इसके अलावा आपके पास रेडियोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये यहाँ पर है आप लोगों की सहायक रेडियोग्राफर की। लैब टेक्नीशियन की हम बात करें तो 12th मैथ साइंस प्लस में लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा और आरपीएमसी यानी कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखिए भाई क्या बात है, जो पैसा है वो कितना मिलेगा। देखिए ये सभी पे मैट्रिक्स लेवल 8 की वैकेंसी हैं। 8 की वैकेंसी का मतलब है 26,800 जो है आपका जो है वेतनमान रहने वाला है, बेसिक जो पे है वो, ठीक है। और 2 साल तक जो पैसा मिलेगा 18,500 रुपया मिलेगा, ठीक है। सभी को पे मैट्रिक्स लेवल 8 की वैकेंसी है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया नियत पे तो 18,500 मिलेगा, ठीक है, 2 वर्ष तक। अब बातें हैं आयु सीमा सभी की। देखिए एएनएम हो चाहे एलटी हो चाहे आरटी हो, एज जो रहने वाली है 1/1/2023 को आधार मान करके, ठीक है, वो एज क्या रहेगी 18 से लेके 40 वर्ष, ठीक है दोस्तों, 18 से लेके 40 वर्ष तक। इसके अलावा एक और चीज़ हम आपको बताएं कि जो भी अभ्यर्थी ये 18 से 40 को आप माने 40, यानी कि आपकी उम्र अगर, देखिए समझिए दोबारा से, आपकी उम्र अगर 40 साल से कम थी कब 31/12/20 को, तो आप लोग आज भी एलिजिबल हैं। जनरल के जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात को जरूर ध्यान दें कि जो आपकी एज थी 31/12/2024 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं अगर आप 31 दिसंबर 2020 को ओवर एज नहीं हुए थे। ये बेसिक सी बात है। इसके अलावा जो छूट है वो भी दी जा रही है। देखिए SC ST OBC MBC EWS इन सबके जो पुरुष अभ्यर्थी हैं 5 साल की छूट, ठीक है। तो 18 में 40 में 5 जोड़ दीजिए 45 तक। इसके अलावा जनरल की हम बात करें तो 5 साल और यहाँ पर जोड़ दीजिए, ठीक है, 40 में 5 जोड़ दिए 18 से 45। अब तीसरी बात, जो महिला अभ्यर्थी हैं SC ST OBC MBC EWS उनको 10 साल की छूट, और जो विडो एंड डाइवोर्स हैं उनके लिए चाहे आपकी उम्र 50 हो चाहे 52 हो और चाहे 57 हो, तो आपको ऐसी कोई भी क्राइटेरिया को फॉलो अप नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो विवरण है, चयन की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी। सबसे पहली बात देखिए, ये बोनस अंकों से ये लाइन लिखी हुई है, अभ्यर्थियों को चयन नियमों के संलग्न परिशिष्ट में यथा निर्दिष्ट शैक्षणिक परीक्षा एवं व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त अंकों और अनुभव आधारित देय बोनस अंकों को जोड़कर वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा, ठीक है। शैक्षणिक परीक्षा से मतलब है आप लोगों की जो पढ़ाई 10 की, ठीक है, या 12th जो LTRT है वो, प्लस व्यावसायिक का मतलब है आपका LTRT एंड ANMs का जो डिप्लोमा, उसे व्यावसायिक परीक्षा बोलते हैं, ठीक है। उसमें प्राप्त अंक प्लस बोनस अंक, यानी कि परीक्षा नहीं होगी तीनों ही भर्तियों में। बेसिक सी बात ये है। और बाकी सारी जो चीज़ें हैं आप लोगों को दोस्तों, एक जो वीडियो है मैं कल आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। जाति कब का चाहिए, मूल कब का चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में संभव नहीं होगा। फोरम जो आप लोगों के हैं 23 दिसंबर से और
आप लोगों के जो फॉर्म है 22 जनवरी तक, यानी कि इस साल से अगले साल तक, बेसिकली 1 महीने का टाइम है, ठीक है, 23 दिसंबर से। और आप लोगों के जो फॉर्म है एएनएम्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो 22 जनवरी तक, 23 दिसंबर से। सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के जो फॉर्म हैं वो दोस्तों शुरू होंगे 30 दिसंबर से। कितने से? 30 दिसंबर से लेके और 29 जनवरी तक, ठीक है। सारी चीज़ें हैं। एएनएम के हो जाएंगे 23 तारीख से, और एलटीआरटी के होंगे, वो आप लोगों के होंगे 30 तारीख से, ठीक है। ये फॉर्म्स की डेट है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि वगैरह ये सारे का आपको कल मैं डिटेल्स में समझा दूंगा। ऑनलाइन आप लोगों को फॉर्म भरना है, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को कल से डिटेल्स में एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि दोस्तों मेरा काम होता है लगातार आप लोगों को अच्छी जानकारी देना। अब देखिए फीस आप लोगों को बता देते हैं। फीस देखिए, सामान्य वर्ग और जो क्रीमी लेयर में हैं ओबीसी एमबीसी उनको 500 रुपये, सीधी बात यह है। जनरल वालों को 500 देने हैं भाई। और जो ओबीसी एनसीएल है, एमबीसी एनसीएल है और ईडब्ल्यूएस है, उनको 350 रुपये देने हैं। इसके अलावा जो समस्त विडो डाइवोर्स, ठीक है, विडो डाइवोर्स, पीएच, एससी, एसटी, ठीक है, उन सबको 250 रुपये फ़ीस देनी है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारा सवाल होगा। अब देखिए कुछ लोग जैसे फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर का चल रहा है फॉर्म, तो अगर आप लोगों को छूट लेनी है ना भाई, ये 500 नहीं दे सकते या 350 नहीं दे सकते, 250 ही दे सकते हम फीस, तो ही आयकर बनवाना है, नहीं तो नहीं बनवाना। किसी को जो एससी एसटी ओबीसी एमबीसी में किसी को सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो फीस लग रहा है वो देख के छुट्टी करिए, क्योंकि आयकर आप लोग 100 रुपये का आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। कितने का मिलेगा? 100 रुपये का। 100 रुपये आप लोग आयकर बनवाने में लगा, इसलिए आयकर ज़रूरी नहीं है। अगर आप यहाँ पर इस पर क्लिक पे जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पूछा जाएगा कि आपकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, वहाँ पे यस करेंगे तो आयकर बनेगा, नो करेंगे तो नहीं बनेगा। नो करने पर आपको यह है कि ये जो फीस है 350 ये देनी पड़ेगी। 250 रुपये फीस देने के लिए ही आपको आयकर बनवाना, अन्यथा नहीं बनवाना, ठीक है। बेसिक सी बात है, और सारी चीज़ें आप लोगों को समझा देंगे। फॉर्म की डेट वगैरह सारा हमने बता ही दिया है। बोनस अंकों से भर्ती होगी, 10वीं के अंकों के आधार पर होगी। एएनएम्स के जो फॉर्म है 23 तारीख से लेकर 22 जनवरी तक। एलटीआरटी के जो फॉर्म हैं वो भरे जाएंगे 30 दिसंबर से लेकर 29 जनवरी तक। और ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का। और दोस्तों आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ ने एक बार फिर से अपनी सत्यता साबित की है, क्योंकि मैंने कहा था, और 2 दिसंबर का वो वीडियो था जिस पर मैंने कह दिया था, चैलेंज कर दिया था सभी को, जितने भी लोगों ने कमेंट किया था, मैंने उसी में बोल दिया था कि तीनों भर्तियां बोनस अंकों के आधार पर आएंगी, कोई किंतु परंतु नहीं होगा, और वैसा ही हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। टेलीग्राम पर हमारा पीडीएफ मिल जाएगा इस भर्ती विज्ञप्ति का, आप लोग वहां से ले सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। तमाम जो और जानकारियां हैं जो मुझे देनी है वो आपको कल एक विस्तृत वीडियो मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।